डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। कौन सी टॉपिक है? मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई पे हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था चैप्टर का रीडिंग, जो हमने आपको 3 वीडियो में रीडिंग करके समझाया था। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए पार्ट हिस्से में करके मैंने 3 हिस्से में करके और आप लोगों को रीडिंग करके समझा दिया था। आज हम उसी चैप्टर के हमने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मीनिंग है, वो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। आप गौर से देख लें और आप इसके तलफ़्ज़ भी देख लें, ताकि किस तरीके से तलफ़्ज़ निकल रहा है और उसकी क्या मीनिंग है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा, तो अगर वर्ड मीनिंग आएगी तो हम आराम से तर्जुमा कर सकते हैं। और अगर किसी पे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो उसी में भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम जो है, अगर वो सेंटेंस की मीनिंग आएगी तो फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स भी आराम से कर सकते हैं। और तो आइए तो चलते हैं रीडिंग करने के लिए। और आप देख लें, बे इंतहा क्या कहेंगे? बे इंतहा, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा, बेइंतहा को बेइंतहा भी कह सकते हैं। अगर बेइंतहा की कोई मीनिंग हमसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? हद से ज्यादा। रुगो सिर्फ, सादरे पे सिर्फ, रुगो सिर्फ। खंदा पेशानी, खुश मजाजी। खंदा पेशानी की मीनिंग क्या कहलाएंगे? खुश मजाजी। आधर भा क्या कहेंगे? इस्तकबाल। क्या कहेंगे? इस्तकबाल। रहाकुन रहने वाले, रहाकुन माने रहने वाले कहेंगे। सुधरेल तरक्की याफ्ता, क्या कहेंगे? सुधरेल की मीनिंग तरक्की याफ्ता। निगाह नजर, क्या कहेंगे? नजर। निगाह माने नजर कहलाएंगे। फिर दोबारा देखें, बे इंतहा हद से ज्यादा, रुगो सिर्फ, खंदा पेशानी खुश मजाजी, आधर भा इस्तकबाल, रहाकुन रहने वाले, सुधरेल तरक्की याफ्ता और निगाह नजर। उम्मीद है तो ये आपके पहले कॉलम जो है, पहला लाइन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और रीडिंग के हिसाब से भी और मीनिंग के हिसाब से भी। हम जा रहे हैं दूसरी लाइन की तरफ। अवाली इब्तदाई, जेत्रो जितना, ओत्रो उतना, घट कम, यमार उम्र, पालना परवरिश, नामाचार शोहरत, महाभारी अजीम। अवाली इब्तदाई, जेत्रो जितना, ओत्रो उतना, घट कम, यमार उम्र, पालना परवरिश और नामाचार शोहरत, महाभारी अजीम। अजीम भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब जा रहे हैं तीसरी लाइन की तरफ। लड़ाई, लड़ाई को लड़ाई कहेंगे, लड़ाई को लड़ाई कहेंगे, या जंग भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? लड़ाई माने जंग, झगड़ा। ठीक है, लड़ाई, जंग, जेतुणी जैसा के, या हालांकि, यकदम एकदम, फौरन, और गर्जी साथ या मिलकर, आफताब जोर शोर, अच्छा सुजाग बेदार, धाको असर और तिहारो तीस। फिर दोबारा से लड़ाई, जंग, जेतुणी जैसा के या हालांकि, यकदम एकदम या फौरन, गर्जी साथ या मिलकर, और आफताब जोर शोर, और सुजाग बेदार, धाको असर और तिहारो तीस। ठीक है, उम्मीद है तो ये भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमने आपको वर्ड मीनिंग रीडिंग करके आप लोगों को समझा दिया, और इंशाल्लाह आपको इस वर्ड मीनिंग से आपको बहुत फायदा होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और ये वर्ड मीनिंग को याद जरूर करना। याद करने से आपको फायदा ये होगा, ताकि आगे आपको तर्जुमे में भी आसानी हो जाएगी, और उसमें भी क्या कहते हैं, रीडिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। और क्वेश्चन आंसर अगर याद करेंगे तो उसके लिए भी आपको, जब वर्ड की मीनिंग आएगी तो फिर आप क्वेश्चन आंसर भी आराम से याद कर सकते हैं। जो समझ के याद करेंगे तो आपका रटा नहीं होगा, और हम रटे से हम याद करते हैं तो फिर आपको पता है तो भूल जाते हैं, और समझ के याद करेंगे तो हम इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद है तो मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम।